हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3 व 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, 7075 में अंक 7 के दोनों स्थानीय मान में कितना अंतर है। तो यहाँ आप 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहला 70, उसके बाद 7000, 7000 में से 70 घटाएंगे तो स्थानीय मान होगा 6930। तो सही विकल्प है तीसरा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। तो बच्चों आप चित्र देखकर समझ ही गए होंगे कि चित्र में 4 आयत हैं। तो सही विकल्प है चौथा। तीसरा प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद की संख्या डैश है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और उसके बाद जमा 1 कर देंगे तो उत्तर आएगा 1000। तो सही विकल्प है पहला 1000। चौथा प्रश्न, 44302 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की बनाई गई सबसे बड़ी संख्या डैश है। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला 4320। पांचवा प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर डैश है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब अंतर के लिए 1000 में से 999 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 1। तो विकल्प पहला सही है 1। छठा प्रश्न, राम के पास 172 लाल पिन और 148 काले पिन हैं। उसके पास काले पिन से कितने अधिक लाल पिन हैं। तो लाल पिन कितने हैं 172, काले पिन 148। लाल पिन ज़्यादा हैं काले पिन से, 172 घटा 148 तो उत्तर प्राप्त होगा 24। तो विकल्प चौथा 24 सही है। सातवां प्रश्न, 60 को किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 360 आए। तो 360 को हम 60 से भाग करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 6। तो विकल्प 2 6 सही है। आठवां प्रश्न, रिक्त स्थान में उचित संख्या भरते हुए पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में सही संख्या लिखकर इसे पूरा करना है। पहले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 809 जमा 1532 बराबर होंगे डैश जमा 809। तो सबसे पहले हम 809 और 1532 को जमा करेंगे तो आएगा 2341। अब 2341 में से 809 घटाएंगे तो हमें रिक्त स्थान में भरने वाली संख्या प्राप्त होगी जो कि है 1532। तो विकल्प 4 1532 सही है। नौवां प्रश्न, यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें डैश भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा 1। उदाहरण हमने दिया गया है 5 को 5 से भाग दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 भागफल प्राप्त होगा। 10वां प्रश्न, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको मालूम ही है परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ भुजाओं की लंबाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 16 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न, 500 रुपये की राशि के लिए 5 रुपये के कितने नोट होने चाहिए। तो 500 को 5 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 100। तो विकल्प 1 सही है। प्रश्न 12, यदि आप 30 चॉकलेट को 10 बच्चों में समान रूप से वितरित करते हैं तो एक बच्चे को डैश चॉकलेट मिलेगी। तो यहाँ हम 30 को 10 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 3। विकल्प तीसरा 3 सही है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा 2600। 14वां प्रश्न, यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है तो ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो 2 रुपये 50 पैसे गुणा 4 बराबर 10। तो सही विकल्प है दूसरा 10 रुपये। 15वां प्रश्न, एक चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या डैश होती है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला 4। एक चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है। त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6। तो इस प्रकार भुजाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।